हाँ जी सर। यहाँ पर हमारे पास ये है कि एक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक है जिसका कि मास है m, और वो m का वैल्यू दे रखा है आपके पास तो 60 kg, और वो प्लैंक का लेंथ है l, और l बराबर आपके पास दे रखा है 8 मीटर है, राइट। उसके एक एंड पर एक वायर है ऑफ मास m1 जिसका की वैल्यू दे रखा है 10 kg। उसके एक एंड पर एक वायर है ऑफ मास m1 जिसका की वैल्यू दे रखा है आपके पास 10 kg, राइट। और उसके दूसरे एंड पर दूसरा बॉय है ऑफ मास m2 जिसका की वैल्यू दे रखा है 20 kg। उसके दूसरे एंड पर दूसरा बॉय है ऑफ मास m2 जिसका की वैल्यू दे रखा है आपके पास 20 kg, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ द बॉयज रीचेव द सेंटर ऑफ द प्लैंक। हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ द बॉयज रीचेव द सेंटर ऑफ द प्लैंक, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा ना ये पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा ना सर एक्स डायरेक्शन में, तो एफ नेट मतलब कि एक्सटर्नल जीरो है, एसीएम जीरो है, वीसीएम कांस्टेंट है, और वीसीएम इनिशियल जीरो है, मतलब कि वीसीएम आपके पास जीरो कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सीएम आपका कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्सीएम आपका जीरो है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर जीरो है, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए, ये पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा ना सर एक्स डायरेक्शन में, तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर जीरो है, एसीएम बराबर जीरो है, वीसीएम बराबर कांस्टेंट है, और वीसीएम इनिशियल बराबर जीरो है, मतलब कि वीसीएम आपका क्या है बेसिकली जीरो कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सीएम बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्सीएम बराबर जीरो है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर जीरो है। तो m1 का हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x है इधर, तो m का ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 माइनस एक्स इधर, और m2 का ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 माइनस एक्स इधर। हमने बेसिकली m1 का डिस्प्लेसमेंट माना है x इधर, तो m का ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 माइनस एक्स इधर, और m2 का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 माइनस एक्स इधर, ठीक है, इन द ग्राउंड फ्रेम। तो लगवा दो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 10x माइनस आ जाएगा 60 इंटू 4 माइनस एक्स, और माइनस आ जाएगा 20 इंटू 8 माइनस एक्स बराबर जीरो। क्या आ जाएगा 10x माइनस आ जाएगा तो 60 इंटू 4 माइनस एक्स, और माइनस आ जाएगा तो 20 इंटू 8 माइनस एक्स बराबर जीरो, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 40/9। तो m1 का मतलब भाई तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है 40/9 इधर, और m का मतलब भाई तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है 4/9 इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो 32/9 इधर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास m1 का आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है 40/9 इधर, और m का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है 4/9 इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है तो 32/9 इधर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में एफ नेट एक्सटर्नल बराबर जीरो है, एसीएम बराबर जीरो है, वीसीएम बराबर कांस्टेंट है, और वीसीएम इनिशियल बराबर जीरो है, मतलब कि वीसीएम बराबर आपके पास जीरो कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सीएम बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्सीएम बराबर आपके पास जीरो है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस मतलब कि m2 डेल्टा x2 बराबर जीरो है, राइट। तो ये तरीका है कॉन्सेप्चुअली, अगर स्ट्रांग रहेगा तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप उनको पेल दीजिएगा। चलिए।